नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अर्चना, माइंड हिप्नोटिज्म चैनल। आज 14 सितंबर को आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारतवर्ष की शान है हिंदी। दोस्तों, आज का दिन एक इतिहास अपने आप में समेटे हुए है, क्योंकि आज के दिन 1948 को एक संविधान सभा चल रही थी, जहां पर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। तो वहां पर कुछ लोग ये चाहते थे, कुछ इसके विरुद्ध थे, क्योंकि उनका कहना था कि प्रदेशों में उनकी प्रांतीय भाषाएं ही अच्छी रहेंगी। दोनों ही पक्ष ठीक ही कह रहे थे। हिंदी का एक भाषा का बनना राष्ट्रभाषा, ये भी हमारे हित में होता, एकता के तरीके से देखा जाए तो, और प्रांतों की भाषा का होना वो भी ज़रूरी था, क्योंकि प्रांत में जो लोग रहते हैं, जिस तरह से वो बोलते आए हैं, वही उनके लिए मातृभाषा हुई। तो दोस्तों, मैं समझती हूँ प्रदेशों की या प्रांतों की भाषा एकदम आवश्यक है, कोई शक नहीं है, क्योंकि ये उनके लिए नेचुरल है, प्राकृतिक है। इसी के साथ एक ऐसी भी भाषा होनी चाहिए जो कि एक डोर की तरह इन प्रांतीय भाषाओं को पिरो के एक माला के रूप में रखे, क्योंकि एक प्रांत का व्यक्ति दूसरे प्रांत में जाता है, तब उसे एक कॉमन भाषा की जरूरत भी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों, हिंदी को राष्ट्रभाषा ना सही राजभाषा के रूप में अपनाया गया। ये एक बहुत ही मीठी और सुंदर भाषा है, साथ ही बेहद वैज्ञानिक भी है। सारे जो अक्षर होते हैं वे समूहों में बांटे गए हैं, क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, इस प्रकार। और हर वर्ग में जितने भी अक्षर आते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, तो वो एक तरीके से बोले जाते हैं। एक समूह का उच्चारण होता है गले से, किसी का तालु से, किसी का होठों से, किसी का जीभ से। तो ये रैंडम नहीं है, बहुत ऑर्डरली भाषा है, बहुत ही व्यवस्थित। दूसरी बात, इसमें जिस तरह से बोलते हैं उसी तरह से लिखते भी हैं, पारदर्शी है। जैसा भी लिखा जाएगा वैसे ही उच्चारण करना पड़ेगा। तो हिचकने की ज़रूरत नहीं है कि अरे इसका उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन ऐसे करें या ऐसे। ये इसको बहुत विशेष बनाती है बात। और एक और तरीके से हिंदी सबसे अलग और बढ़िया भाषा है। जैसे कि हम अगर बोलेंगे तू, तुम और आप, उसी से पता चलेगा कि कोई हमसे छोटा है, बराबरी का है या बड़ा है। लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे तो सभी लोग यू कहलाएंगे। तो इतनी सारी विशेषताएं हैं और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, हमारी भाषा हिंदी है। इसका अधिक से अधिक प्रयोग करें, इसे प्रचलित बनाएं। हिंदी में लिखे गए बहुत सारे साहित्य उपलब्ध हैं, उनको ढूंढें, पढ़ें। और अगर ना ढूंढ पाएँ तो आजकल तो इंटरनेट से ढूंढ लेते हैं, और या फिर यूट्यूब में इनके बारे में बहुत कुछ है। जो किताबें लिखी गई हैं, जो कविताएं लिखी गई हैं, मास्टरपीस हैं। इनको पढ़ें और इनका आनंद उठाएं। अंग्रेज़ी या कोई अन्य विदेशी भाषा बुरी नहीं है, इसे बोलना बुरा नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग एक सीमा तक करें। हिंदी को भगा ना दें अपने जीवन से। ये एक बहुत अच्छी और विशेष भाषा है और हमें इस पे गर्व है। इसलिए मित्रों, सिर्फ आज ही क्यों, आइए 365 दिन एक वर्ष में, हर साल पूरा जीवन हम मनाएं हिंदी दिवस, क्योंकि हम हिंदुस्तानी, हमारी भाषा हिंदी। नमस्कार, मैं जल्दी ही फिर आऊँगी। अगर हिंदी भाषा के बारे में आपकी उत्सुकता या रुचि हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसकी डिटेल वीडियो भी बना सकती हूँ, अगर आप चाहें।